हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 की विविध प्रश्नमाला करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सारणिक दे रखा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख रखा है मैंने, इसका भी हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए सारणिक, फिर जो सारणिक है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको किसी के इक्वल मान लेते हैं। मैं इसको ए के इक्वल मान लेता हूं। माना ए इक्वल एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, 2 2 2। यहां पर देखिए, अगर हम इस सारणिक को ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि अगर R1 में R2 जोड़ दे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहां भी y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स प्लस वाई। और यहां से x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसलिए हम संक्रिया अप्लाई करते हैं। संक्रिया R1 में क्या ऐड कर रहे हैं, R2। पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहां पर देखिए हमारे पास पहली पंक्ति में है x प्लस वाई और R2 में कितना है, z। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा हमारे पास। यहां पर सेम आ जाएगी दूसरी और तीसरी पंक्ति, क्योंकि हम R1 पर संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं। z एक्स वाई और ये 2 2 2। यहां पर हम प्रथम पंक्ति में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे और जो तीसरी अंतिम पंक्ति है हमारी उसमें से 2 कॉमन आ रहा है। R1 से x प्लस वाई प्लस जेड तथा R3 से 2 कॉमन लेने पर यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये तो हमने ले लिए कॉमन। यहां पे बचेगा 1 1 1, यहां पे z, यहां पे x, यहां पे y, यहां पे 1 1 1। और देखिए इस सारणिक का मान होता है 0। सारणिक के गुण धर्म से हमने सीखा है कि इस सारणिक का मान कितना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, और इस सारणिक का मान होता है 0, क्योंकि R1 किसके इक्वल है, R3 के इक्वल है। इसलिए टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी 1 प्लस ए बी सी ए, 1 प्लस बी सी ए बी, 1 प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस सारणिक को भी एक इक्वल मान लिया। अब यहां देखिए हम संक्रिया अप्लाई करते हैं कि यदि R1 में से R2 घटा दे 1 प्लस ए माइनस ए, यानी ए से ए कैंसिल आउट होके 1 बच जाएगा। यहाँ पे बी में से ये वैल्यू घटाएंगे तो बी माइनस 1 माइनस बी, बी से बी कैंसिल -1, और यहां देखिए सी में से सी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। तो हम संक्रिया अप्लाई कर देते हैं। संक्रिया R1 से क्या घटा दें, R1 माइनस R2, और साथ में एक संक्रिया और लगा देते हैं कि R2 में से क्या घटा दें, R2 माइनस R3। दोनों संक्रिया एक साथ अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया ना, यहाँ इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए माइनस ए, इट मीन्स 1 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, माइनस के 1, और यहाँ पे 0 बच जाएगा। यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू a और R माइनस R3 की वैल्यू a, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस b में से b घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहां से क्या बचेगा, c में से ये घटाओगे c -1 माइनस c, यानी माइनस के 1। और आपकी थर्ड रो है वो सेम ऐसी कैसी आ जाएगी, क्योंकि हम जो संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं वो R1 और R2 पे ही कर रहे हैं।
तीसरी पंक्ति सेम आ जाएगी, तीसरी पंक्ति सेम आ जाएगी। आगे देखिए, यदि हम इस पे संक्रिया अप्लाई कर दें कि हमारे पास जो C2 है, तो C2 अब वो -1 है। यदि हम C2 में क्या जोड़ दें, C1 जोड़ दें, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऑलरेडी यहां पर क्या है, 0 ही है, क्योंकि हम संक्रिया किस पे अप्लाई कर रहे हैं, केवल C2 पे करें। तो C2 की जो वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी, C1 और C3 तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं हम, संक्रिया C2 चेंज होगा C2 + C1, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यह आ जाएगा, पहली जो आपका कॉलम है वो सेम रह जाएगा, दूसरा चेंज होगा क्योंकि C2 चेंज होगा। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, 0 + 1 या 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1, और यहां हो जाएगा A + B। C2 की जगह क्या है, B, A का मान ये सेम रह जाएगा, 0, -1, 1 + C। इस प्रकार यहां पर हमारे पास प्रथम पंक्ति में मैक्सिमम 2 0 प्राप्त हो गए। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो यहां प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो 1 सारणिक, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ कटेगा, तो 1A + B -1 1 + C, फिर -0 एक सारणिक आएगा, फिर +0 एक सारणिक आएगा। यहाँ पे इस सारणिक के अंदर क्या आएगा, ये वाला और ये वाला कटेगा, 0A -1 1 + C, और यहाँ पर तीसरी पंक्ति में ये और ये कट जाएगा, तो 0A 1A + B। ये वैल्यू तो 0 से इंटू होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इसलिए इसको तो सोल्व करेंगे नहीं। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे इंटू हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ऊपर जाते समय माइनस का चिन्ह आता है। तो 1 + C 1 से इंटू होके ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये +1 हो जाएगा A + B से, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + C + A + B, या इसको हम लिख सकते हैं 1 + A + B + C। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो, एक सारणिक है -A² AB AC प्रथम पंक्ति में, AB -B² BC द्वितीय पंक्ति में, CA CB -C² तृतीय पंक्ति में, इक्वल 4A² B² C² हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन की हम LHS, सबसे पहले LHS उतार लेते हैं और RHS के लिए इसको हल करेंगे सारणिक के गुणधर्मों से। -A² AB AC, AB -B² BC, CA CB -C², ये हमारे पास इसकी LHS हो गई क्वेश्चन की। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्रथम पंक्ति है उसमें A है, द्वितीय पंक्ति में B और तृतीय पंक्ति में C हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले तो R1 R2 और R3 से क्या कॉमन ले लेते हैं, ABC कॉमन ले लेते हैं। R1 R2 तथा R3 से AB तथा C कॉमन लेने पर क्या जाएगा, -A B, यहां बच जाएगा C, यहां पे A के B C, यहां पे A B C। ये बच जाता है हमारे पास। यहां पर देखिए, यदि हम क्या करें, यदि हम इसमें ये जोड़ दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो संक्रिया क्या अप्लाई कर दें कि R1 में R2 क्या कर दें, ऐड कर दें। R1 प्लस R2 करने पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस ए प्लस ए 0, प्लस बी माइनस बी 0, सी प्लस सी 2c, और यहां पर ये सेम रह जाएगा ए माइनस के बी सी और माइनस सी। हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, क्योंकि यहां पर देखिए कितने जीरो हो गए हमारे पास, 2 जीरो हो गए। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर क्या जाएगा, देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस 0 प्लस फिर 2c, और एक सारणिक आएगा। यहां पे देखिए R1 R2 था, R3 से हमने ए बी सी कॉमन लिया था, तो वो यहां आ जाएगा ए बी सी, और यहां भी क्या जाएगा ए बी सी, यहां भी क्या जाएगा ए बी सी, और इस सारणिक के अंदर क्या जाएगा हमारे पास, इस सारणिक के अंदर आ जाएगा ये पंक्ति और ये कट जाएगा स्तंभ, तो ए माइनस के बी और बी, और इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी सी बाहर, ये 0, और ये हमारे पास आ जाएगा इससे इंटू में 2c, और ये इससे इंटू होगा तो ए बी बन जाएगा, और ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा प्लस के ए बी, माइनस और एक माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी सी, और ये इंटू में 2c, और ये ए बी 2ab, तो 4abc, और ये इसे इंटू होके भी हो जाएगा 4a² b² c², और यही हमारी क्या है RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिद्ध करो, एक डिटरमिनेंट्स दे रखा है, ये डिटरमिनेंट्स हमें सिद्ध करना है इक्वल 2 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। मेथड हमारा वही रहेगा, हम LHS उतार लेते हैं और उसको किसके लिए सोल्व करते हैं, RHS के लिए सोल्व करते हैं। तो LHS देखिए क्या है, LHS सेम उतार लेते हैं, a प्लस बी प्लस में c माइनस बी, माइनस के c, a प्लस में b प्लस में c माइनस a, माइनस के b माइनस के a c प्लस में a प्लस में b, ये हमने LHS से उतार ली। यहां पर हम संक्रिया लगाते हैं, C1 पे संक्रिया अप्लाई कर देते हैं, या फिर पंक्ति पे, या तो हम कॉलम पे संक्रिया लगाते हैं या फिर पंक्ति पे संक्रिया लगाते। यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी में अगर ये हम ऐड कर दें, यानी C1 में C2 ऐड कर दे, तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार C2 में क्या ऐड कर दें, C3 ऐड कर दें, तो इससे देखो ये A से A कैंसिल आउट होके हमारे पास आगे कुछ न कुछ मिलेगा सॉल्यूशन में। तो हम संक्रिया अप्लाई करते हैं, हम संक्रिया C1 चेंज C1 प्लस C2 तथा C2 चेंज हो जाएगा C2 प्लस में C3, ये हम करते हैं इसमें। तो देखिए C1 हमारा ये होता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3, हम इसमें ये ऐड करें तो A प्लस बी प्लस सी में ऐड करेंगे माइनस के C, तो C से C कैंसिल आउट होके क्या बचेगा A प्लस में B, तो A प्लस में B तो यहां बच जाएगा। फिर देखिए C1 ही चेंज होगा, पहले हम C1 पे लगा रहे हैं तो C1 को पूरा कर लेते हैं कॉलम को। फिर ये देखिए इसमें माइनस के C में हम जोड़ रहे हैं A प्लस में B प्लस में C, तो C से C कैंसिल आउट होके यहाँ पर क्या जाएगा A प्लस में B। फिर अगली जो हमारा
अवयव है वो माइनस के बी में माइनस के ए जुड़ेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद बच जाएगा ए प्लस के बी, तो माइनस अंदर कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस में बी। फिर हम C2 पे संक्रिया लगा रहे हैं। C2 हमारा ये है, C3 है, देखो C2 में क्या ऐड कर रहे हैं, C3 ऐड कर रहे हैं, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर माइनस कॉमन आया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो माइनस में कॉमन आके हो जाएगा बी प्लस में सी। और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी में हम ऐड करें माइनस के ए, तो माइनस के ए से प्लस के ए कैंसिल आउट हो गए, बी प्लस में सी बच जाता है। यहाँ माइनस के ए में ये वाली वैल्यूज ऐड होगी, तो माइनस ए से प्लस के ए कट जाएगा, तो यहां से बच जाएगा बी प्लस में सी। लास्ट हमारा जो स्तंभ है C3, उस पे देखो कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं हम। C1 और C2 पे वर्क किया तो ये चेंज होके आ गए, C3 पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा। तो माइनस के बी माइनस के ए एंड सी प्लस में ए प्लस में बी, ये हमारे पास आ जाता है। यहां हम देखते हैं कि C1 से हमारे पास कॉमन आ रहा है ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, ए प्लस में बी, और C2 से बी प्लस में सी, बी प्लस में सी, बी प्लस में सी। तो यहां C1 से ए प्लस बी तथा C2 से बी प्लस सी कॉमन लेने पर यहां से a प्लस में b हमने कॉमन ले लिया C1 से, और यहां से कॉमन ले लिया b प्लस के c। अंदर क्या बचेगा, सारणिक के अंदर बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। ये माइनस के b माइनस के a और c प्लस में a प्लस में b, ये हमारे पास बच जाता है। अगेन हम संक्रिया लगाते हैं। देखो अगेन यहाँ 0 किस प्रकार होगा, यदि इस C1 में ये C2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। देखो ये 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, लेकिन ये -1 और +1 कैंसिल होके यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ मैक्सिमम C1 में 2 0 प्राप्त हो जाएंगे हमें, एक तो यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। हम C1 के अनुदिश इसका क्या कर देंगे, प्रसार करके इसका आंसर निकाल लेंगे। यहाँ संक्रिया अप्लाई करते हैं दोबारा से। इस संक्रिया C1 चेंज कर रहे हैं हम, C1 में क्या जोड़ रहे हैं, C2 जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस में b, b प्लस में c तो कॉमन था। यहां हम ये संक्रिया अप्लाई करें, 1 - 1 0, ये 1 और 1 ऐड होके हो गए 2, और ये -1 और +1 यानी 0। फिर ये -1 1 1 माइनस के b माइनस के a c प्लस में a प्लस में b, ये हमारे पास आ जाता है। यहां हम क्या करेंगे, C1 के अनुदिश इसका प्रसार कर देंगे। देखिए C1 के अनुदिश प्रसार करने पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a प्लस में b इंटू b प्लस में c, ये तो वैनिश था। यहां पर देखिए C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये वैल्यू और 0 और फिर एक डिटरमिनेंट आएगा जो 0 हो जाएगा। फिर ये मैंने आपको पहले बताया, ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये अगेन माइनस। तो यहाँ ये माइनस का क्या बचेगा, आपके पास 2 बचेगा। तो ये इन 2 में क्या आ जाएगा, 2 माइनस के, और ये माइनस के 2 के साथ हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स क्या बचेगा, वो डिटरमिनेंट्स बचेगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद एक डिटरमिनेंट्स जो बचेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये पंक्ति कट जाएगी, ये स्तंभ कट जाएगा, तो -1 1 माइनस b एंड ये c प्लस में a प्लस में b, ये डिटरमिनेंट्स बचेगा। इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस में b, b प्लस में c इंटू, ये देखो 2 रहेगा हमारे पास, और ये आ जाएगा, ये वैल्यू से इंटू होगी तो माइनस a प्लस में b प्लस में c,
और ये माइनस इंटू माइनस प्लस के बी हो जाएगा। देखो ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक माइनस ऊपर वाला और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में बी। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा माइनस रहेगा। ये -2 इससे इंटू होगा और ये -2 इससे प्लस के बी से इंटू होगा। तो क्या आ जाएगा देखिए ए प्लस में बी, बी प्लस में सी इंटू माइनस प्लस 2 ए प्लस बी प्लस सी और माइनस प्लस माइनस 2b। ये आगे सिंपल होके हमारे पास आ जाएगा ए प्लस में बी, बी प्लस में सी इंटू 2a प्लस के 2b प्लस के 2c माइनस के 2b। ये प्लस के 2b से माइनस के 2b कैंसिल होने के बाद बचा हुआ रिजल्ट जो आएगा वो हमारा RHS जाएगा। a प्लस में b, b प्लस में c और ये 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 यहां लिख देता हूं और ये आ जाएगा a प्लस में c। यही हमारी क्या है RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक डिटरमिनेंट दे रखा है जो हमें सिद्ध करना है बराबर किसके होता है। ये डिटरमिनेंट्स a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारा वही प्रोसेस रहेगा। LHS हम उतार लेते हैं तो मैंने यहाँ LHS उतार लिए। यहाँ से आगे हम देखते हैं संक्रिया अप्लाई करते हैं इस पे संक्रिया अप्लाई करते हैं। तो देखिए RHS में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है। यहाँ हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें से a प्लस बी प्लस सी क्या ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए, RHS को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम संक्रिया अप्लाई करते हैं। तो यदि हम क्या करें कि हमारे पास जो R1 है, R2 और R3 है, यानी R1 में R2 और R3 ऐड कर दें, अर्थात संक्रिया क्या लगा दें, R1 चेंज कर दें R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास जो R1 है वो चेंज हो जाएगी, R2 R3 चेंज नहीं हुई क्योंकि हम संक्रिया किस पे अप्लाई कर रहे हैं, R1 पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ R1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इस पोजीशन पे वैल्यू है a माइनस के b माइनस सी। फिर यहाँ पे R2 में इस पोजीशन की वैल्यू प्लस के 2b और ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे प्लस के 2c। तो ये a यहाँ 2b में से प्लस के b बच जाएगा, यहाँ पे प्लस के c बच जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां पर भी 2a b प्लस में c यानी a प्लस बी प्लस सी और यहां पर भी क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार R1 चेंज होके ये आ जाती है। R2 और R3 सेम रख लेते हैं, 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b, सॉरी ये तो चेंज हो गया हमारे पास 2b और यहां पे बचेगा c माइनस a माइनस के b। ये आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट यहां से हम R1 में से क्या कॉमन ले लेंगे, R1 में से हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है हमारा। तो यहां R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, वेनिस्ट लेने पर, तो वेनिस्ट आने के बाद बचे हुआ वैल्यू लिख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी हमने वेनिस्ट ले लिया और यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा, तो 1 2b 2c। यहाँ पे 1 b माइनस सी माइनस a एंड 2c, यहाँ पे 1 2b c माइनस a माइनस के b। यहाँ पे हम संक्रिया अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर हम इसमें से ये घटा दे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 कर लेंगे तो C2 में से C1 घटा देते हैं, C3 में से C2 घटा देते हैं। तो यहाँ हम संक्रिया अप्लाई करते हैं, संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस C1 तथा C3 में से क्या घटा दे, यहाँ 0 हो जाएगा तो C1 ही घटा दे, यानी C3 माइनस C1। नाउ आगे देखिए संक्रिया इस पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास कॉमन था। यहाँ पे C2 C3 पे हो रही है, यानी ये चेंज होगा ये चेंज होगा, ये सेम आ जाएगा 1 2b और 2c, ये तो सेम आ जाएगा।
यहां देखो C2 में से C1 घटाएंगे, सॉरी यहां ये माइनस का चिन्ह है, C2 में से C1 घटाएंगे, यानी 1 में से 1 घटाओगे तो यहां क्या आ जाएगा 0। B माइनस C माइनस ए, B माइनस C माइनस ए में से घटाया जाएगा माइनस के 2B। तो यहां पे देखिए माइनस के C माइनस के ए और माइनस के B बचेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां लिख देता हूं मैं इसको माइनस के C माइनस ए माइनस के B। यहां पर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें देखो C2 में से C1 तो 2C में से 2C जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर C3 में से C1 घटाएंगे, C3 1 में से 1 घटाओगे तो 0। यहाँ 2B में से 2B घटाएंगे तो भी 0। और यहाँ पे देखो यहाँ C3 ये है वैल्यू, तो C माइनस ए माइनस बी में से माइनस के 2C, तो यहाँ भी माइनस ए माइनस बी माइनस C ही बचेगा। यहां हम क्या करते हैं, C1 के अनुदिश सॉरी R1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर नाउ A प्लस में B प्लस में C कॉमन था, R1 के अनुदिश हम प्रसार करें तो 1 आ जाएगा, फिर एक सारणिक बनेगा, ये वाली पंक्ति वाला स्तंभ कट जाएगा। यहां से माइनस कॉमन लेने के बाद A प्लस में B प्लस में C, यहां पर देखिए 0 है ही, यहां पे ये वाली कट रही है तो ये 0, यह जगह A माइनस कॉमन लेने के बाद A प्लस B प्लस में C। अगली वैल्यू माइनस के 0 प्लस में 0, A प्लस B प्लस C, इसको इससे इंटू माइनस इसको इससे इंटू, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये जगह A प्लस में B प्लस में C की होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगी, ये इससे इंटू होकर क्या हो जाएगा, आगे वैल्यू 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, होल क्यूब। यही हमारी RHS है।